आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इक्वेशन ऑफ स्टेट है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और इसके अंदर जो आर है वो जनरल गैस कांस्टेंट है। और हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ इससे पिछली वीडियो में फाइंड कर चुके हैं और उसके साथ हमें डिफरेंट यूनिट्स हासिल हुए थे। और आज के जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं इनके अंदर वही आर की डिफरेंट वैल्यूज़ इस्तेमाल हो रही हैं। और इस क्वेश्चन में आप यहाँ पे इसका डाटा देख रहे हैं, हमारे पास मोल्स अवेलेबल हैं, एन अवेलेबल है, इसके अलावा प्रेशर अवेलेबल है और इसके अलावा टेम्परेचर अवेलेबल है। हम इसकी चेंजिंग करेंगे, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे के इज़ इक्वल टू सी प्लस 273। सी की जगह हम 27 पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा केल्विन। और जो वॉल्यूम है यहाँ पे ये V2 नहीं है, ये ओनली V है क्योंकि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी में ओनली V है और ये सिंगल वॉल्यूम है। और यहाँ पे अब हम R की वैल्यू को देखेंगे और यहाँ पे जो अवेलेबल है वो 62.359 है। और इसके अंदर देखें कि हमारे पास जो डाटा के अंदर प्रेशर है उसकी क्या यूनिट है, उसकी है mm ऑफ Hg। और R के अंदर जो प्रेशर है ये भी mm ऑफ Hg है। और इसके अलावा mm ऑफ Hg अगर हो तो उसके साथ जो वॉल्यूम है वो हमारे पास लीटर में होता है और ये हमने अभी फाइंड करना है। इसके अलावा मोल्स हमारे पास हैं, यहाँ भी मोल हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर है ये हमने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी केल्विन है। तो इस तरह हम आर की वो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसकी जो हमारे पास जिसके यूनिट्स हमारे जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की उसके साथ मैच कर रहे हो। यहाँ पे तो अवेलेबल है और यहाँ ये हमने उठाई कहाँ से, ये हमने यहाँ से उठाई, ये CGS सिस्टम की आर की वैल्यू है। और उसके अंदर mm ऑफ Hg भी इस्तेमाल होता है, लीटर भी इस्तेमाल होता है और ग्राम, मोल और केल्विन का टेम्परेचर इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ से हमने उठाई थी। इसमें 760 है, 22.4 लीटर है और 273। तो इस तरह ये बनी 62.358। ये आप अपने जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं, वरना डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो इस तरह हमने क्योंकि वॉल्यूम मालूम करना है तो बाकी जो प्रेशर है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये उसका रूल है। और इस तरह इनकी वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो लीटर्स में आ जाएगा जो हमने ये आर की वैल्यू में हमें अवेलेबल है।